नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। युग पूरा पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था दोस्तों? शिकार करना था। याद रखेंगे दोस्तों, शिकार करना। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में जो है आग का आविष्कार हुआ था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में हुई थी दोस्तों? नवपाषाण काल में हुई थी। मनुष्य ने सबसे पहले किसे पालतू बनाया था दोस्तों? कुत्ते को जो है मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया था। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबा का प्रयोग किया था मनुष्य ने सर्वप्रथम। मनुष्य द्वारा बनाया गया प्रथम औजार क्या था दोस्तों? कुल्हाड़ी था मनुष्य द्वारा प्रथम बनाया गया औजार। कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में जो है कृषि का आविष्कार हुआ था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस फसल की खेती की ही दोस्तों? सर्वप्रथम गेहूं तथा उसके बाद जो है जौ की खेती की थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार किस चीज़ के बने थे दोस्तों? स्फटिक पत्थर के। याद रखेंगे दोस्तों, स्फटिक पत्थर के। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने कराई थी दोस्तों? सर जॉन मार्शल ने कराई थी। अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? लोथल एवं कालीबंगन से जो है अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे सेंधववासी मिठास के लिए। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं दोस्तों? लोथल से प्राप्त हुए हैं चावल के प्रथम साक्ष्य। सिंधु सभ्यता में किस देवता की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी? मात्र देवी की। याद रखेंगे, मात्र देवी की। हड़प्पा में एक अच्छे जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है? धोलावीरा से। याद रखेंगे दोस्तों, धोलावीरा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मोहरें किससे बनी थी दोस्तों? सैलखड़ी से बनी थी। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? शतरंज खेल में जो है हड़प्पा के निवासी रुचि रखते थे। हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? मोहनजोदड़ो को जो है सिंध का बाग कहा जाता था। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे? कपास की फसल में जो है हड़प्पा के लोग सबसे आगे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जो वर्तमान में बलूचिस्तान में स्थित है दोस्तों? मेहरगढ़। सिंधु सभ्यता किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से संबंधित है सिंधु सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? हड़प्पा। याद रखेंगे दोस्तों, हड़प्पा। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? व्यवस्थित शहरी जीवन जो है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर किस राज्य में स्थित है? गुजरात राज्य में जो है स्थित है। सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे दोस्तों? पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। याद रखेंगे दोस्तों, हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है दोस्तों? लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरास्थल है दोस्तों लाखी गढ़ी। सिंधु घाटी के लोगों को एक महत्वपूर्ण रचना किसकी मूर्ति थी दोस्तों? नृत्य करते हुए नृत्य की। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से जो है प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हड़प्पा के लोग किस धातु के उत्पादन में अग्रणी थे? कपास के उत्पादन में अग्रणी थे। वेद का अर्थ क्या है दोस्तों? ज्ञान। याद रखेंगे, वेद का अर्थ है ज्ञान। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय ने जो है भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जेम्स थॉमसन के द्वारा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट किस वर्ष प्रकाशित किया गया था दोस्तों? वर्ष 1780 में द बंगाल गजट को प्रकाशित किया गया था जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा। वर्ष 1866 में संपादित ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का संस्थापक कौन था दोस्तों? नवीन चंद्र राय थे। भारत में सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल हिलाल एवं अल बलाग नामक पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा प्रकाशित की गई थी। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना। रामानंद चटर्जी द्वारा बंगाली भाषा में संपादित मॉडर्न रिव्यू पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता से जो है प्रकाशित होती थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों? बाल गंगाधर तिलक थे। याद रखेंगे दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का शुभारंभ किसने किया था? होम रूल पार्टी ने किया था। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदू पेट्रियोट। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने प्रारंभ किया था? तारकनाथ दास ने जो है अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। किस समाज सुधारक को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था? तो राधाकांत देव ने जो है एक बंगाली नेता थे, इन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस एक समाज सुधारक को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे को जो है महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। वर्ष 1867 में केशव चंद्र की प्रेरणा से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। वर्ष 1897 में विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों, कलकत्ता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में शिकागो में कब भाग लिया था? 1893 ईस्वी में। सिस्टर निवेदिता कौन थी? विवेकानंद की शिष्या थी सिस्टर निवेदिता। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। याद रखेंगे दोस्तों, स्वामी विवेकानंद। न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? 1875 में की गई थी। याद रखेंगे दोस्तों, 1875 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? अडयार, मद्रास में। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सहायता मिली थी? एनी बेसेंट के प्रयत्नों से। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियोजेट
याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका थी विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है। पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? बृहद्रथ की हत्या करके। 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? बलबन ने किया था। याद रखेंगे दोस्तों, बलबन ने। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। याद रखेंगे दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर का शिक्षक कौन? अब्दुल लतीफ। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने जो है प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा को शाहजहां को भेंट किया था, मीर जुमला ने। शाहजहां ने महाकवि राय की पदवी किसको दी थी? पंडित जगन्नाथ को दी थी। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन सी? हुमायूं का मकबरा थी। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब जाना जाता था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? दोस्तों बृहद्रथ था अंतिम मौर्य सम्राट। हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई थी? पुलकेशिन द्वितीय के हाथों हुई थी हर्षवर्धन की पराजय। हुमायूं नामा किसकी कृति है? गुलबदन बेगम की कृति है हुमायूं नामा। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? कनिष्क के दरबार में थे। कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? पाटलिपुत्र का ब्राह्मण था कौटिल्य। कल्हड़ की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? जयसिंह। अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? दोस्तों कव्वाली शैली का जो है जन्मदाता माना जाता है अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? बीर सिंह देव बुंदेला ने की थी। बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? गुरु अर्जुन देव को। पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? दोस्तों मार्को पोलो ने किया था। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? बिपाशा। याद रखेंगे दोस्तों, ब्यास नदी का प्राचीन नाम था बिपाशा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? उदयन ने की थी। मगध का प्रथम राजवंश कौन था? दोस्तों हर्यक वंश था। याद रखेंगे, हर्यक वंश। खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस गुरु ने चलाया था? गुरु गोविंद सिंह ने चलाया था। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था खानवा का युद्ध। चोल वंश का संस्थापक कौन था? बिजाल्य था। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद दोस्तों आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? शाहजहां ने। हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? हेरोडोटस थे। महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी? अल बरूनी ने लिखी थी। खरमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राजेंद्र प्रथम से मित्रता की थी खरमेर राजा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? मीर कासिम ने। इस्पाबो नृत्य किस में मनाया जाता है? दोस्तों लद्दाख में मनाया जाता है इस्पाबो नृत्य। दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी 1582 में। हरियर एवं बुक्का राय प्रथम द्वारा किस सल्तनत को स्थापित किया गया था? विजयनगर साम्राज्य को हरियर एवं बुक्का के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम बिहार में स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा
ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।